नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, जो काम 20 साल में नहीं हुआ नीतीश कुमार के दौर में हम 20 महीने में करेंगे। 15 वर्ष में तो क्या कर लिए? आपने किया है, आप भी किए हैं। आप जरा उनका एक इंटरव्यू, 2015 में वो उप मुख्यमंत्री बने, 2017 में नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हो गए। क्यों? इसलिए कि उनके ऊपर जमीन के बदले नौकरी का आरोप लगा और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सफाई तो दीजिए। नहीं दिया सफाई उन्होंने, इसलिए कि सफाई देने के लायक कुछ था ही नहीं उनके पास। जिस व्यक्ति ने होश संभाला भ्रष्टाचार में, वो क्या जाने बिहार की हालत और बिहार के लोगों का दुख दर्द। वो कहां से बदल देंगे बिहार को? और उस समय का उनका बयान जरा निकाल के पढ़ लीजिए। उस समय उन्होंने कई बार यह बयान दिया कि हमको जिस समय के मुकदमा में अभियुक्त बनाया गया, हम नाबालिग थे, तो जो नाबालिग रहते हुए घोटाले का लाभार्थी रहा हो, वो आज कह रहे हैं कि हम बदल देंगे बिहार को। भाई, बिहार का बजट 26,000 करोड़, मैंने बताया 26,000 करोड़ बिहार का बजट क्यों था? आज बिहार में कोई तो नया कोई परिवर्तन तो बहुत नहीं हुआ है, वही बिहार है। जबकि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार और झारखंड एक था 2000 तक। हमारे पास माइंस भी थे, मिनरल्स भी थे बिहार के पास। तब आपका बजट था 26,000 करोड़। और पैसा कहां जाता था? बिहार की जनता का टैक्स जाता था चारा घोटाले में, बिहार की जनता का टैक्स अलकतरा घोटाले में। रोड तो कहीं नहीं बना, लेकिन रोड बनाने के लिए जो अलकतरा की आपूर्ति हुई, उसका घोटाला हुआ। बाढ़ पीड़ितों के आपदा में घोटाला हुआ। उस समय के तत्कालीन डीएम थे गौतम गोस्वामी जी, वो बेचारे जेल चले गए इन लोगों के चक्कर में। तो ये घोटाले का सृजन जहां से है, जहां गंगोत्री है घोटाले का, भ्रष्टाचार का, अपहरण का, वो कह रहे हैं बिहार बदल देंगे। अरे बिहार तो नीतीश कुमार जी ने बदल के दिखा दिया। बिहार के लोगों के मन में जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, तब तक मायूसी थी। बिहार के लोग ये मान के चलते थे कि अब बिहार में परिवर्तन नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी ने जब नवंबर 2005 में बिहार की सत्ता संभाली, तो उस समय से जो उन्होंने प्रयास किया, आज उसका परिणाम है कि बिहार नए बिहार के रूप में नजर आ रहा है। कहीं का रोड चले जाइए, हम आपको, आप तो दिल्ली में रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि बिहार के किसी सड़क पर, किसी इलाके में चले जाइए, आपको चकाचक सड़क मिलेगा। इसलिए कि घोटाला नहीं हुआ। बिहार की जनता का टैक्स का पैसा बिहार की जनता के हक में खर्च हुआ, बिहार की जनता के लिए खर्च हुआ। बिजली 650 मेगावाट उनके समय में प्रतिदिन बिजली आपूर्ति होती थी बिहार के लोगों के लिए। आज 6,800 से ज्यादा मेगावाट प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति बिहार में हो रही। कहीं बिजली का गांव, 90% गांव में कहीं बिजली नहीं थी। आज बिहार के हर गांव में, हर गांव की बात छोड़िए, हर घर में बिजली पहुंच गया। और किसी को, बिहार के नागरिकों को बिजली के कनेक्शन के लिए दरखास्त लेके नहीं घूमना पड़ा। सरकार ने बिजली उनके दरवाजे तक पहुंचा दिया।
ये काम है, ये विकास है। आपको क्या विकास के बारे में जानकारी है? आप तो नौकरी कुछ देते थे, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार दिया था आपके पिताजी ने। जिन गरीबों को रोजगार दिया उन गरीबों का जमीन लिखवा लिया। और जमीन किसके नाम से लिखवाया? श्रीमान आपके नाम से भी लिखवाया। आप भी उसके लाभार्थी हैं। रेलवे की संपत्ति उन्होंने बेच दी और 7 एकड़ जमीन पटना में लिखवा लिया उसके बदले। आज उसी का केस न चल रहा है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आप कहते थे सीबीआई फंसा रही है, अरे तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो कोर्ट ने बिना साक्ष्यों के आधार पर संज्ञान लिया। आपके खिलाफ साक्ष्य था। अपने आईआरसीटीसी के आपने टेंडर में हस्तक्षेप किया और जिसका 7 एकड़ जमीन आपने लिखवाया उसको टेंडर देने के लिए आपने उसमें हस्तक्षेप किया। और रेलवे की 2 संपत्ति, रांची और पुरी, ये 2 जगह का बीएनआर आपने उसके हवाले कर दिया। यही तो आप बदलाव करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं बिहार को। जिन्होंने भ्रष्टाचार के गर्भ में होश संभाला, जिसका पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ है, वो भी परिवर्तन की बात कर रहा है। लेकिन मंत्री जी